अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में जाने से पहले बहुत बड़ा धचका लगा है। वो धचका क्या है वो आपके साथ भी शेयर करना है हमने। और उसके साथ साथ जो इंडिया है वो पहले ही वो एक डरावना ख्वाब बन चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। गो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एशियन पिचेस के ऊपर जिस तरह से कल स्पिन अटैक ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, जहां पर उनका मिस्ट्री बॉलर जो है वो 5 विकेट लेकर उड़ा है। चक्रवर्ती ने जो चक्कर दिया है न्यूजीलैंड को, क्या वो चक्कर सह पाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम? इस पर भी हमने बात करनी है। इंडिया वाकई अब चैंपियन की तरह खेल रहा है और मुझे दिखाई देता है कल का जो मैच है वो हकीकी चैंपियन का फैसला कर देगा कि चैंपियन कौन है, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। लेकिन ऑन पेज अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत तगड़ी है। लेकिन इससे पहले, न्यूजीलैंड के मैच से पहले मुझे भी महसूस होता था कि शायद इंडिया जो है वो एक साजगार माहौल के अंदर खेल रही, ये एडवांटेज उसको है। लेकिन कल उसकी जो स्पिन बॉलिंग ने शानदार परफॉर्म किया और दोनों फास्ट बॉलर्स जो है वो हार्दिक पांड्या अपनी परफॉर्मेंस जो फॉर्म है उसमें दिखाई दे रहे हैं बॉलिंग के अंदर भी। तो उसको लेके दिखता यही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो औसान है वो खता होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो बड़ा उनको धचका लगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सेमीफाइनल के ऊपर जाने से पहले कि कौन सा धचका लगा है और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक नजर डाल लेते हैं हम कि जो अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान मैचेस हुए हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं कि कौन सी टीम के कितने जो है चांसेस हैं जीतने के, और अब तक जो उनके मैचेस पिछले 5 हुए उनके अंदर किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो विन प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप जो दिखा रहा है तमाम जो साइट्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर भी आ रहा है, जो तमाम माहिरीन भी कह रहे हैं, उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि पोल के अंदर इंडिया जो है वो 63% जो है वो फेवर्ड करार दिया जा रहा है कल के सेमीफाइनल के लिहाज से। बड़ी टीम है कि जिसके अंदर चक्रवर्ती की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं चक्रवर्ती वही है जो जस्सीवाल को जब नहीं लिया गया तो अगरकर ने इसी को प्रायोरिटी दी कि मुझे बैट्समैन नहीं चाहिए, मुझे ये स्पिनर चाहिए, तो उसने कल कमाल कर दिया। और कितने परसेंट जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया को 37% जो है जी वो जा रहा है। अगर 100% की बात की जाए 63% इंडिया है और 37% जो है, और सॉरी 63, ठीक है, 37% जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है आगे। आगे बात कर लेते हैं कि हेड टू हेड हुई कितने, 3 विन्स हैं इंडिया की। जो पिछले अगर मैचेस को देखा जाए इसके ऊपर तो 2 विन्स ऑस्ट्रेलिया की हैं पिछले मैचेस को लेके। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पहले जो फाइनल ओडीआई उसमें हुआ था उसके अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था। आपको याद होगा 2023 का, जिसके अंदर वो 42 बार अभी रहती थी और ऑस्ट्रेलिया ने वो हदफ जो था वो पूरा कर लिया था। उससे आगे जाके देखें तो उसमें भी इंडिया वो ने उसने 6 विकेटों के साथ जीता है और यहाँ पर 52 बॉल्स जो थी वो रहती थी जब इंडिया जीता था। यहाँ पे महसूस होता है कि बड़ा टफ मुकाबला होने वाला। लेकिन मसला ये है कि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, उधर से भी उनके पास उनके बड़े बड़े जो नाम है वो नहीं है। उनकी बॉलिंग अटैक के अंदर देखा जाए तो वो कोई बड़ा नाम दिखाई नहीं देता। इस तरह से इंडिया जो है वो यहाँ पर जो अपर हैंड उसका दिखाई देता है। अगर बात की जाए उसके बाद अगले मैच की, चौथे मैच की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने वन किया था 66 रन से इंडिया से जो है वहां पर ये 352 रन का टारगेट दिया था। और यहाँ पर ये ओडीआई हुआ था, ये 27 सितंबर की बात है और 286 इंडिया बनाकर आउट हो गया था 49.4 ओवर के अंदर। और उसके बाद अगर फाइनल मैच जो 5वां हुआ, मैं बताया था 5 मैचेस की हम बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो है वहां पर इंडिया ने वन किया 99 रन से, ऑस्ट्रेलिया से 399 का हदफ दिया था। ये 24 सितंबर की बात है और यहाँ पर 217 पे ऑल आउट हो गया था 28.2 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे अगर इस अदादुशुमार को देखा जाए तो यहाँ पर भी इंडिया तगड़ा दिखाई देता है। ये उस वक्त की बात है जब उसके तमाम पूरी स्ट्रेंथ और पूरा स्क्वाड मौजूद था। लेकिन बात यह है कि अब जब कल ऑस्ट्रेलिया एक और उनका जहां मिजाज जो बल्लेबाज मैंने कहा था बड़ा धचका पहुंचा है, वो भी जो है वो कल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा वो आपको बता देते हैं। वो कौन से हैं, आपने उनका नाम सुन रखा होगा, राइट हैंडेड बैट्समैन है मैथ्यू शॉट, जो है वो कल का सेमीफाइनल नहीं खेल रहे। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा धचका है क्योंकि पहले भी उनकी ओपनिंग जोड़ी नहीं है कोई खातर खा, उनको बल्लेबाज जो है उनके तमाम, तो अब उनकी जो है वो स्ट्रेंथ में और ज्यादा कमी आ गई है जिसका फायदा इंडिया को पहुंच सकता है।
और मैथ्यू शार्ट की जगह पर जो है वो बाकायदा उन्होंने आपको बताते चले कि उनके घुटने की इंजरी की बायस जो है उनको मैच में वो नहीं खेल पाए, उनको वो जिसे कहते हैं चोटल हो गए थे, तो उसके बाद वो खेल नहीं पाए। और इस इंजरी की वजह से जो आईसीसी को दी गई दरखास्त वो कबूल कर ली गई और उस नाम जो है वो 21 साल उनके हैं कॉपर कॉनवे जो है उनको बुलाया गया है। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कल इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। मैथ्यू शार्ट जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए। तो इस इवेंट के लिए जो टेक्निकल टीम थी आईसीसी की उसने बाकायदा अप्रूवल दे दी है और वो शामिल कर लिया गया है। तो भारत के खिलाफ जो कल मैच होने जा रहा है दुबई के अंदर, वहां पर ये दिखाई देता है। यहाँ पर एक और खबर भी है कि इंडिया के जो मैनेजर हैं भारतीय टीम के, वो भी इंडियन टीम को चैंपियन ट्रॉफी छोड़ के चले गए। तो उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही सोशल मीडिया के ऊपर कि जी वो क्या है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बेसिकली उनकी इंतकाल हो गया, उनके जो मैनेजर है ना द्युराज, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ इतवार को, तो वो इस वजह से छोड़कर चले गए थे। कोई ऐसी बात नहीं, इंडिया फुल फॉर्म के साथ है। और आपको पता है कि वहां पर अथॉरिटी रखते हैं उनके जो सेलेक्टर्स भी हैं। आपको पता है पिछले मैच के अंदर जो है वो फैसला लिया था गौतम गंभीर ने कि चक्रवर्ती को खिलाना है, और चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड को ऐसा चक्कर दिया है कि जिसके असर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो भी आसान खता दिखाई देते हैं। कल के मैच के अंदर जो है बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ 63% नहीं, यहाँ पर इंडिया 70% डोमिनेट कर रहा है। इस लिहाज से कि मुकम्मल टीम है, उनका स्पिन अटैक बड़ा तगड़ा है, और इस वजह से एक ही कंडीशन के अंदर उनको एक बड़ी जो उनके लिए सहूलत है कि एक ही ग्राउंड के अंदर एक ही कंडीशन के अंदर उनको तमाम मैचेस मिले हैं, तो वहां उनका काफी तजर्बा हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया को वहां पर जाकर जब खेलना पड़ेगा तो स्पिनर्स का सामना भी होगा, और जो उनके प्लेयर चोटल हुए हैं उनका धचका भी उनको है। तो मुझे दिखाई देता है कि इंडिया की परसेंटेज और बढ़ती दिखाई दे रही है, तो 70% में दे रहा हूं। आप इंडिया को कितना विन करार देते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। तो कल मिलते हैं मैच से पहले कि इंडिया क्या कर दिखाता है या फिर ठुस हो जाता है। ये कभी कभी हो जाता है कि जो टीम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर बहुत अच्छा खेल रही होती है, तो वो हमेशा वाइट एलिफेंट भी साबित हो जाती है।